हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड का नेम क्या होगा और इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो ये क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर एसएससी बोर्ड का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इन कंपाउंड के नेम लिखते हैं और इन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है Na2SO4। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं साथ में। तो क्या है यहाँ पर? Na2SO4। तो देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है, सॉरी तीन एलिमेंट है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो या निकालने जा रहे हो तो आपको उसके लिए इन एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास पता है तो इजीली आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम है। 2 सोडियम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इनटू सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 23। अब यहाँ पर अगला एलिमेंट सल्फर है तो उससे पहले हम प्लस लगा देंगे। देन अब यहाँ पर सल्फर का एक ही एटम है, कुछ नहीं है, मतलब होगा 1। तो 1 इनटू सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। देन नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, सो प्लस लगा उसके पहले। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है, सो 4 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अब मल्टीप्लाई करो इसे तो यहाँ पर आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 16 4 सा 64। ऐड करने पर यहाँ पर आएगा 142 यूनिट। तो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 142 यू। तो पहला कंपाउंड का हमने नेम और मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। देन सेकेंड कंपाउंड क्या है? देखिए K2CO3। तो इस कंपाउंड का नेम है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम के 2 एटम है, तो 2 इनटू पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 39। देन प्लस अब यहाँ पर कार्बन का एक ही एटम है, तो 1 इनटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। देन प्लस ऑक्सीजन कितने है? 3 है, तो 3 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 इंटू 39 78 प्लस 12 प्लस 48। तो यहाँ पर आ जाएगा 138 यू। देन नेक्स्ट इज CO2। तो CO2 का नेम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखिए कार्बन एक ही है, तो 1 इनटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। देन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 2 है, तो 2 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 12 प्लस 16 टू ज़ा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 यूनिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44। देन नेक्स्ट इज MgCl2। MgCl2। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेम, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट अब मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही है, तो 1 इनटू मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस क्लोरीन के 2 एटम है, तो 2 इनटू क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो 24 प्लस 71 दैट इज 95 यू। देन
नेक्स्ट इज NaOH, NaOH। उसके बाद है AlPO4 एंड लास्ट इज NaHCO3। तो NaOH का नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन AlPO4 is aluminium phosphate, aluminium phosphate। and NaHCO3 is sodium bicarbonate। तो इसका नेम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगर यहाँ पर H नहीं होता, NaCO3 होता, तो उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर H आ गया ना, तो इसका नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने नेम तो लिख दिया, अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो NaOH डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो यहाँ पर एक ही सोडियम है, तो 1 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, प्लस ऑक्सीजन भी एक ही है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पर एक ही एटॉम है, तो 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। देन एल्यूमिनियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही एल्यूमिनियम है, तो 1 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, प्लस फॉस्फोरस एक ही है, तो 1 इंटू फॉस्फोरस एटॉमिक मास इज 31, प्लस ऑक्सीजन इज 4, तो 4 इंटू 16, तो 27 प्लस 31 प्लस 64, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 122। देन लास्ट है NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का एक ही एटॉम है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ एटम कितने एलिमेंट के वो और उनका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 84। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 84।